कैसे झूठी और फैब्रिकेटेड होती है। मेरी एफआईआर दर्ज होने के बाद शिव सैनिकों के ऊपर जो अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे ऊपर किया, जितनी धाराएं राइटिंग और मॉब लिंचिंग की हुई, मैंने कॉपी साइन कर दी, 3 कॉपी, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर इन फ्रंट ऑफ एसीपी एंड वहाँ पे सीनियर पुलिस, होम मिनिस्टर, एक्स होम मिनिस्टर कृपा शंकर सिंह जी और लॉयर्स भी थे। बाद में सडनली वो आके बोलते हैं कि नहीं हमको धारा चेंज करनी है, और कॉपी उन्होंने मेरे से ले ली। क्या एफआईआर होने के बाद, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बाद वो फॉर्ज्ड होता है, फैब्रिकेटेड होता है क्या? ये एक फैब्रिकेशन फॉर्जरी जो पुलिस स्टेशन में देख सकते हैं किस तरह से चल रही है। कोई फ़ोन आने के बाद पुलिस स्टेशन घबरा गए ऑफिसर्स कि नहीं अभी एफआईआर हमको चेंज करनी है। ये सेम लागू होता है रवि राणा के साथ और नवनीत राणा के साथ। किस तरह से फ़ोन आने के बाद एफआईआर में धाराएं बढ़ती हैं और उनके ऊपर देशद्रोह और दूसरे कानून लगते हैं। तो ये जो प्रेशराइज की पुलिसिंग, पपेट पुलिसिंग चल रही है, इसका मैं एकदम खेद करता हूं और बताता हूं कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी भी लॉलेस और डिसऑर्डर जीवन में कभी देखा नहीं गया। ये मुंबईकर की जान के साथ खतरा है। कल किरीट सोमैया जी पे अटैक हुआ, वो एक शेमफुल इंसिडेंट था। फिर वहाँ पे जो एफआईआर दर्ज हुई, सेम यही बहाना दिया गया जो मुझे बहाना दिया जा रहा है। तो इसका खंडन करते हैं। कॉम्प्रोमाइज पुलिसिंग, पपेट पुलिसिंग जो मुंबई पुलिस की पपेट की तरह काम कर रही है, ये बंद होना चाहिए। लोगों की जान के साथ खतरा है, खेलना बंद करे। 6 महीने से मैंने इतनी बार सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन से लेकर कितनी बार कंप्लेंट की, मेरी जान को खतरा है। रोज़ मुझे धमकियाँ आती है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के थ्रू से, लेकिन मुझे 500 लोगों ने अटैक भी किया। अभी तक मुझे मुंबई सीपी ने सुरक्षा नहीं दी है। लेकिन यही प्रभाकर सेल जो एक डमी आदमी था, जो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जो नवाब मलिक के थ्रू एक झूठा एफिडेविट बनाकर उसने आरोप लगाए थे सेंटर अधिकारियों के ऊपर, विदिन 3 घंटे में उसको प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस की दी जाती है। तो किस तरह से पुलिसिंग, और यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब अभी तक संज्ञान नहीं लिए। 500 लोगों की मेरे ऊपर अटैक होता है और होम मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के अभी तक संज्ञान नहीं लिया। सेक्शन 144 धारा उस समय बीकेसी में लगी हुई थी, वहाँ पे मुख्यमंत्री जाते हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। ये किस तरह की पुलिसिंग है? क्या अभी मुख्यमंत्री जी पे एफआईआर होगी? महाराष्ट्र में 144 धारा लगने के बाद 500 लोग वहाँ पे जमा हुए, जहाँ पे नवनीत राणा और रवि राणा जाने वाले थे, उसके सिग्नल पे मुझ पर अटैक होता है। क्या उनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज होगी? विनायक राउत, संजय राउत, अनिल परब, सुनील प्रभु चिल्ला रहा था वहाँ पे उस दिन इतना, तो अभी सुनील प्रभु पे एफआईआर दर्ज होगी एक सेक्शन 144 का उल्लंघन करने पे ऊपर? ज्या पद्धतीनं वरवर आरोप होत आहेत, किरीट सोमय्या यांनी देखील सही केली नाही, त्याच्याबद्दल काय सांगा? तुमच्यावर हल्ला झाला, किरीट सोमय्यावर हल्ला झाला, दोघांनी सही देखिए केली नाही। ऐसा है कि किरीट सोमैया ने भी कल एफआईआर का खंडन किया, मैं भी खंडन करता हूं कि हम कंप्लेनर हैं, कंप्लेंट हमारी, दुर्घटना हमारे साथ घटी, अटैक हमारे पे हुआ, तो जो हम बोलेंगे वो आप लिखोगे कि आप अपने हिसाब से लिखोगे? तो इसी बात का कल किरीट भाई ने विरोध किया। आज मेरे में तो एफआईआर दर्ज होने के बाद की घटना है। ये तो खुद में बहुत ताज्जुब की बात है कि एक एफआईआर जब ऑनलाइन दर्ज होती है तो उसकी कॉपी सीपी के पास भी जाती है, वो डीसीपी के पास भी ऑनलाइन सिस्टम में जाता है, कोर्ट में भी जाता है। उसको आप फैब्रिकेशन करेंगे अभी? वो ऑनलाइन कॉपी को आप एडिट करेंगे? तो ये खुद में एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। एक माहिती अशी कळतीये की गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री या सगळ्या कारवाईबद्दल दोघांचा एकमेकांना ताळमेळ नाही, सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते मुख्यमंत्री ऑपरेट करतात अशी एक माहिती आहे। देखिए ऐसा है, गृह मंत्री साहब बहुत कमज़ोर गृह मंत्री हैं। वो सिर्फ एफआईआर तलवार की मेरे पे ले लो, तुरंत 3 घंटे में एफआईआर हो जाती है, तलवार दिखाने की आर्म्स एक्ट में मेरे ऊपर। और जो घटना मेरे साथ हुई, मेरे को मारने की कोशिश की, इसमें गृह मंत्री फ़ोन नहीं करते हैं। अभी क्या उनका फ़ोन जैम हो गया है कि उनका बैलेंस खत्म हो गया मोबाइल का? मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़ रहे हैं, 144 की धारा खुद तोड़ रहे हैं और बीजेपी अटेम्प्ट कर रही है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के खुद ही कानून का पालन नहीं कर रहे। जहाँ पे धारा लगी हुई थी वहाँ पे उन्होंने खुद कानून की धज्जियाँ उड़ाई। क्यों? उनको पता है उनकी ये जेब में पुलिस है और ये जेब में उनका सिस्टम है। तो आज उनके पास जो मसल पावर, मैन पावर की ताकत दिखा रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक करवा के, मुख्यमंत्री के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी पे उनके पार्टी के लोग अटैक करते हैं, उनके आमदार, उनके खासदार बाद में वेगड़े वेगड़े स्टेटमेंट देते हैं उनके लोग। और सामना में एडिटर, उनकी धर्मपत्नी एडिटर है, वो लिखती है कि प्रसाद दिया गया। अनिल परब स्टेटमेंट देते हैं कि छोड़ेंगे नहीं। संजय राउत बोलते हैं कि देखा जाएगा, सबको उनकी भाषा में जवाब दी जाएगी। ये भाषा है? ये क्या वो लोगों को भड़का रहे हैं?
अटैक करने की बात करें, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अभी तक मुंबई पुलिस ने उनका संज्ञान नहीं लिया। इन सबके स्टेटमेंट की स्क्रूटनाइज होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट शिवसेना के नेताओं ने दिए, एक एक स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। किस तरह से आगे ये षड्यंत्र चल रहा है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे फिजिकल असॉल्ट करने का, मॉब लिंचिंग करने की बड़े पैमाने पे तैयारी बंगाल के बाद महाराष्ट्र में ये सरकार करने जा रही है। Navneet Rana, Ravi Rana booked for inciting communal hatred under section 153A of the IPC. देखिए, नवनीत राणा और जो सेक्शन में उनको कम्युनल हेट्रेड की बात करें रवि राणा की, जब उद्धव ठाकरे साहब जनाब उद्धव ठाकरे साहब हो गए तो वो कम्युनल हो गए? किस बात का? अगर उनसे हनुमान चालीसा की बात की तो उनको वो हेट्रेड दिख रहा है। तो ये खुद बता रहा है कि कैसे कुर्सी के लालच में उन्होंने अपनी पूरी आइडियोलॉजी छोड़ दी।